Hi Raju, welcome to the podcast. Hi Shiva, thank you for inviting me. मेरे पास 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो कि आज इंडिया में हर एक स्टूडेंट पूछ रहा है, चाहे वो कॉलेज में हो या फिर कॉलेज में जाने वाला है, वो खासकर आईटी फील्ड से रिलेटेड। और मे बी तुमने अब तक समझ भी लिया होगा कि किससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, राइट? यस, आई गेट इट। तुम्हारा क्वेश्चन में भी सबसे पहला होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया डरा हुआ है कि क्या होने वाला है आगे। एआई क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। सो आई नो इट। हर स्टूडेंट जो बीटेक करना चाहता था, बीसीए करना चाहता था, जिसका ड्रीम हुआ करता था कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके वो एक अच्छी जॉब लेके यूएसए चला जाएगा या यूरोप चला जाएगा, आज वो श्योर नहीं है कि बीटेक करने का फ़ायदा है कि नहीं। तो मैं भी तुम्हारा शायद पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन यही है एंड एक्चुअली यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या मतलब जो स्टूडेंट हैं, जो अभी मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो कॉलेज में जाने वाले हैं, ठीक है? जो अभी ट्वेल्थ उनका इस साल ख़त्म हुआ है, वो कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लाइट भी आ गई। स्टूडेंट से जो कि अभी ट्वेल्थ में हैं, अभी अभी कॉलेज में जा रहे हैं या फिर उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है। चलो पहले उनकी बात करते हैं कि जो अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, तो उनको क्या आईटी बैकग्राउंड में, आईटी फील्ड में आज के टाइम में जाना चाहिए? तो इसका मेरा क्वेश्चन है हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। आज से 5 साल पहले क्या होता था कि तुम आईटी साइड में गए, तुमने थोड़ा सा कोडिंग सीख लिया और बहुत आसानी से 5 से 6 महीने तुम मेहनत करके एक अच्छा जॉब पा जाते थे, ठीक है? जहाँ पे तुम्हारी शायद 15-20 हज़ार सैलरी होती थी और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ होता था। तुम कुछ सालों के अंदर 2 लाख और 3 लाख भी पहुँच जाते थे। लेकिन अब आईटी फील्ड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, राइट? आईटी आईटी फील्ड में पैसा अभी भी है, स्कोप अभी भी है, लेकिन लेकिन वो जो रिपीटेशन वाला काम था, तुमने सुना भी होगा, बहुत लोग जो ऑडियंस है उसमें बहुत लोगों ने सुना होगा उनके घर में कि कोई भैया हैं, दीदी हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, रोज़ वही काम करते हैं, सेम कोड बार बार लिख रहे हैं। वो टाइम खत्म हो गया है। अब आईटी फील्ड तुम्हारे लिए तभी है जब तुम दो चीज़ों के लिए रेडी हो। पहला कि कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है ना, पहले भी ऐसा ही था कि लगातार इसमें चेंजेस आते थे, लगातार चेंजेस आते थे और तुम्हें हमेशा खुद को अपडेट रखना पड़ता था, नई नई चीज़ें पढ़ना पड़ता था। और अब ये चीज़ का स्पीड और ज़्यादा बढ़ गया है और उन लोगों के लिए इस फील्ड में अब जगह बिल्कुल नहीं है, जिनको लगता है कि एक बार कोई चीज़ सीख लेंगे और बार बार वही रिपीट करते रहेंगे, मेरी मंथली सैलरी आती रहेगी। नहीं, तुम्हें खुद को इवॉल्व, लगातार जॉब करते हुए खुद को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। हाँ, इसकी गारंटी है कि तुम्हें पैसे भी उस हिसाब से ही मिलेंगे। आईटी फील्ड में होने क्या वाला है कि पहले अगर किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर 100 होते तो शायद वो 20 होंगे। लोग कम हो गए, लेकिन पैसे पहले शायद अगर 100 रुपये मिलते थे तो अब 1,000 मिलेंगे। तो ये भी एक चेंज है। तुम ये बोल रहे हो कि जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ से निकल रहे हैं, जो आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कर सकते हैं तो किस डोमेन में? कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे डोमेन हैं। अगर एक स्टूडेंट बीटेक करने जा रहा है तो उसे आज के टाइम में कौन सा डोमेन लेना चाहिए? अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत टफ है कि तुम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो तो तुम्हें कौन सा डोमेन लेना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। मैं सिर्फ तुमको इतना बोल सकता हूँ, उस डोमेन को मत लेना जहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी सारे काम बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हैं और फ्यूचर में चांसेस है कि शायद यहाँ पे ले ऑफ बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर राजीव, दो क्वेश्चन और यहाँ पे आ गया। पहला कि कैसे पता चलेगा कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जो फ्यूचर में शायद एग्जिस्ट ना करें, और दूसरा तो स्टूडेंट खुद से कैसे पता करेगा, क्योंकि एक ट्वेल्थ का स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में जा रहा है तो उसने भी कुछ नहीं पढ़ा है, वो कैसे सेलेक्ट करे कि उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए या फिर एआईएमएल में जाना चाहिए या फिर डेटा एनालिस्ट के रोल में जाना चाहिए? तो ये दो क्वेश्चन है मेरा। फ्रंट एंड इंजीनियर्स होते थे पहले, अभी भी होते हैं, लेकिन बात मानो अब बहुत जल्दी और शायद होने भी लगा है कि कोई कंपनी सिर्फ फ्रंट एंड इंजीनियर्स को नहीं हायर करेगी। अगर तुम्हें सिर्फ सीएसएस आता है, एचटीएमएल आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, तो तुम्हें कोई हायर नहीं करने वाला। इवन तुम्हें रिएक्ट भी आता है, तुमने सिर्फ फ्रंट एंड सीखा है, तो तुम्हें कोई हायर नहीं करने वाला। तो एक ये जॉब डोमेन है कि सिर्फ फ्रंट एंड इंजीनियर वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। डेटा एनालिस्ट के जो रोल पहले होते थे, जैसा लोगों को लगता था कि एसक्यूएल सीख लो, एक्सेल सीख लो और तुम पावर बीआई सीख लो, तुम डेटा एनालिस्ट बन गए, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। अब डेटा एनालिस्ट का मतलब तुमको जेन एआई और एलएम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट का रोल अभी भी है, नाम वही है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है।
अब तुम वही टूल्स नहीं यूज़ करोगे जो पहले करते थे, और शायद यूज़ करो भी, लेकिन एलएम एजेंटिक एआई ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है और डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। बाकी तुम्हारा बचा फुल स्टैक डेवलपमेंट, आज भी है कल भी रहेगा, क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन तुम कोड अपने हाथों से नहीं लिखने वाले हो, कोड एक एलएम लिखेगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पे रहना पड़ेगा उस कोड का रिव्यू करने के लिए। एलएम प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है, एलएम बस कोड लिखेगा। इस चीज़ का डिफरेंस समझना, और इसीलिए कोड सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना जरूरी है, क्योंकि एलएम कोड लिख रहा है, अगर तुम उस कोड को समझ ही नहीं पा रहे हो तो कभी भी तुम स्केलेबल सिस्टम नहीं बना सकते हो, राइट। तो फुल स्टैक रहेगा, उसके लिए तुम्हें कोड सीखना पड़ेगा, तुम फुल स्टैक में जा सकते हो। एआई एमएल एआई इंजीनियर के फील्ड में काफ़ी सारे ओपनिंग्स आने वाले हैं अगले 2 साल में, ऑलमोस्ट 30,000 से ऊपर आने वाले हैं, यहाँ जा सकते हो। डेटा साइंस एक अच्छा फील्ड है, उधर जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी की तरफ कोई नहीं सोचता है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है कि एआई के आने की वजह से जहाँ बाकी फील्ड में ये बात हो रही है कि यहाँ पे ले ऑफ हो सकता है, आई डोंट नो फील्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बट साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जो लगातार ग्रो ही करने वाला है। एआई खुद एक थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी के लिए। याद रखना, सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ टेक पे भरोसा नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए। तो कोई ये भी नहीं बोल सकता कि एआई से तुमको एआई ही बचाएगा। एआई से एआई बचाएगा जरूर, लेकिन उस एआई के साथ एक इंसान खड़ा रहेगा, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी आज देखो तुम, ऑलरेडी हर कंपनी, पहले तो सिर्फ जो बड़ी कंपनियां होती थी वहां पे साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा इशू होता था, अब स्मॉल टू मीडियम कंपनीज भी हैं, वो भी इसके लिए प्रोफेशनल हायर कर रही हैं। तुम्हारी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, बैंक्स हो गए, इवन स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, आने वाले टाइम में सबको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट हैं जो अभी भी 12th करके निकले हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड को लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं तुम्हारी बातों को सिंप्लीफाई करता हूँ। तुम ये बोलना चाहते हो कि कोई भी स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में जा रहा है उसको सिर्फ फ्रंट एंड रोल के लिए नहीं सोचना चाहिए। पहला, डेटा एनालिस्ट में अगर वो जा रहा है तो उसको थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पढ़ने के लिए रेडी होना चाहिए, जैसे जेन एआई, एजेंटिक एआई, एलएम्स, ये सारी चीज़ें। और बाकी फुल स्टैक में जा सकता है, डेटा साइंस में जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए तुमने बोला कि साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा फील्ड है, लेकिन राजीव, जितना मैंने सुना है कि साइबर सिक्योरिटी में जो कंपनी होती हैं वो यूजुअली फ्रेशर्स को हायर नहीं करती हैं। तो फिर एक जो स्टूडेंट है जो अभी भी 12th से निकल रहा है, तुम उसको कैसे बोल सकते हो कि वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचे? दोस्त देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन है पूरा गलत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गलत भी हो, क्योंकि जो मिड टू बड़ी कंपनियां हैं, क्वाइट ऑब्वियस कि वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, राइट, साइबर सिक्योरिटी रोल के लिए। और छोड़ो, उन कंपनियों का तो चोचला ही अलग है, वो तो किसी भी रोल के लिए फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे छोटे कंपनीज है, स्टार्टअप हैं जो कि फ्रेशर्स को हायर करते हैं, पहला पॉइंट। तो अगर साइबर सिक्योरिटी के लिए 100 जॉब अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें से 10 छोटे कंपनीज के थ्रू हैं, राइट, जहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरा, अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी रोल में जाना है तो तुम क्यों सीधे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन के ही जाना चाहते हो? बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके हैं, राइट। नेटवर्क इंजीनियर नाम का कुछ होता है, उसके लिए कंपनी फ्रेशर्स को हायर करती हैं, तुम उसके थ्रू जा सकते हो। आईटी सपोर्ट तुमने सुना होगा, छोटी सी बड़ी हर कंपनी हायर करती हैं, तुम उसके थ्रू जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन हैं जिसके थ्रू तुम कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हो और फिर अपना डोमेन चेंज कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी की तरफ, राइट। तो ट्रू कि मोस्ट ऑफ द कंपनी फ्रेशर्स को नहीं हायर करती हैं, बट उसके बहुत सारे तरीके हैं यार राजीव। लेकिन फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अभी तुमने बोला कि फुल स्टैक में एक अच्छा करियर स्कोप है, और एलएम मॉडल जो हैं वो कभी भी पूरा एप्लीकेशन नहीं बना सकते, वो बस कोड लिख सकते हैं। लेकिन अभी ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन चाहिए, मान लो एक बेसिक एप्लीकेशन, एक पोर्टफोलियो चाहिए, या कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन, तो वाइब कोडिंग से हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। और जिस तरीके से एआई आगे बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद अगले 5-6 साल में वो बड़े से बड़ा एप्लीकेशन एआई सिर्फ प्रॉम्प्ट पे बिल्ड कर देगा, और खुद ही उसको प्रोडक्शन लेवल कोड भी हमें दे देगा, शायद उसे होस्ट भी कर देगा, शायद हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगा, हमारी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो एक इंजीनियर, एक स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में जा रहा है, वो 4 साल फुल स्टैक का पढ़ाई किया, लेकिन फिर पता चला कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जॉब ही नहीं है। जो कंपनी पहले 100 फुल स्टैक डेवलपर को रखती थी, अब वो 2 को रख रही है। तो अब देख भाई, इसके लिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, इस चीज़ के चांसेस तो हैं, बट बहुत कम चांसेस हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, 2 पॉइंट मैं रखूंगा, इस चीज़ को समझना।
एक प्रोडक्ट को बनाना जस्ट नॉट अबाउट प्रॉम्प्टिंग, राइट? तुम्हें जब एक घर बनाना होता है ना, तो तुम्हें खुद नहीं पता होता कि एग्जैक्टली घर में क्या क्या चाहिए होता है। जब तुम बनाने बैठते हो ना, तो ऑन द वे तुम बहुत सारे चेंजेस करते हो, इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? उसी तरीके से जब तुम एप्लीकेशन बनाने बैठते हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत सारे एट इंस्टेंट चेंजेस चाहता है वहां पे, और उन चेंजेस को तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम खुद कोड को नहीं समझते हो, राइट? ये पहला पॉइंट है। और इसलिए मैंने बोला कि अगर आज एक कंपनी 100 वेब डेवलपर के साथ काम कर रही है, तो शायद आज से 5-6 साल बाद वो 30 या 35 के साथ काम करेगी, या 20 के साथ काम करेगी। कम तो होंगे डेवलपर्स, वो हर फील्ड में होंगे, सिर्फ आईटी फील्ड की बात नहीं है, नॉन आईटी फील्ड में ही होंगे, राइट? हम इंसानों की जरूरत वहां पे ज्यादा रहेगी जहां पे सही में सोचने की, क्रिएटिविटी की जरूरत है, क्योंकि एआई एक पैटर्न पे चलता है, हम इंसान एक पैटर्न पे नहीं चलते हैं। दूसरा, अभी तक जो एआई ग्रो किया है ना, वो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा रहने वाला है नहीं। और उसका 3 रीजन है। अब यहाँ पे एआई का ना अगले शायद 15-20 साल के लिए स्टेग्नेशन आने वाला है। एआई जहाँ पे है अब शायद इससे बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत धीरे धीरे, राइट? और शायद जो तुम सोच रहे हो कि अगले 5 साल में वो सारे डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, मे भी शायद हो सकता है उसमें 20-25 साल लग जाए। क्यों? क्योंकि पहले तो अब एआई नए मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमारे पास ओरिजिनल डेटा नहीं है। इंटरनेट पे आज के टाइम में 50-60% जो डेटा है वो एआई का ही जनरेट किया हुआ है, सिंथेटिक डेटा है। तो जब नया ही डेटा ही नहीं है, हम ह्यूमन से निकला हुआ डेटा ही नहीं है, तो हम एआई को ट्रेन किस पे करेंगे? एआई जनरेटेड डेटा पे एआई को हम ट्रेन करेंगे, तो सिंथेटिक डेटा का है प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा चांस है हमारा मॉडल यहाँ पे बायस्ड हो जाएगा, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा तुम्हें, आंसर देगा तुम्हें। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है डेटा सेंटर्स का। ऑलरेडी एआई जिन डेटा सेंटर्स पे चल रहा है, उसमें जितनी एनर्जी लग रही है उसमें एक शहर चल सकता है, राइट? तुम पानी वाला प्रॉब्लम देख रहे हो। अब लोग बात कर रहे हैं स्पेस पे डेटा सेंटर्स बनाने के लिए, राइट? और उन सब में बहुत टाइम लगने वाला है। और ये डेटा सेंटर्स की वजह से एक अगला प्रॉब्लम आ रहा है कॉस्ट में का। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, जितनी कंपनीज हैं जो तुमको फ्री में एआई मॉडल्स यूज करने के लिए दे रही हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा? ऑलरेडी तुम मार्केट में देखो तो माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनियां एआई का सब्सक्रिप्शन के बहुत हद तक कैंसिल कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, राइट? तो मुझे ये भी लगता है कि अभी तक एआई का ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली हुआ है, लेकिन यहाँ से इस एआई का अगले शायद 15-20 सालों तक स्टैग्नेशन वाला टाइम चलेगा, जहाँ पे एआई बस यहाँ से बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो इसके भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। अच्छा, तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन है तुमसे कि मान लो एक स्टूडेंट है जो अभी 12th में जा रहा है, उसने बीटेक में एडमिशन लिया, उसने 4 साल पढ़ाई किया, लेकिन 4 साल में दुनिया ऐसी बदल गई कि टेक के फील्ड में शायद कोई जॉब बचा ही नहीं है। जो कंपनी पहले 100 वेब डेवलपर को रखती थी, वो शायद अब 2 या 3 के साथ काम कर रही है, सारा काम एआई कर रहा है। जो कंपनी शायद 2 साल डेटा एनालिस्ट के साथ काम करती थी, अब वो 4 के साथ काम कर रही है। तो जो स्टूडेंट आज के टाइम में 10 लाख 15 लाख लगा के पढ़ाई करेगा, तुम उसको क्या बोलना चाहोगे? अगर ऐसा फ्यूचर में हो गया तो क्या होगा फिर? उसके तो पैसे खराब हुए ना वहाँ पे, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? दोस्त शिवा भाई, इसका आंसर बहुत ईजी है, ठीक है? अगर ऐसा होना भी है, जिसके चांसेस बहुत कम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो ये बताओ, तुम पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे? अगर मान लो ले के चलते हैं एक्सट्रीम केस ऐसा हो गया, तो क्या करोगे तुम? फिर कॉलेज नहीं जाओगे, बैठ जाओगे, घर में बैठे रहोगे? करना तो एनी हाउ है, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर में एआई हर एक जॉब को ख़त्म कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ऐसा हो गया कि आज जो कंपनी 100 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही है, शायद आज से 10 साल बाद वो 4 एम्प्लॉयज़ के साथ काम करे। अगर ये आईटी सेक्टर में हो गया तो कौन सा जॉब बचेगा? तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से तो किसी स्टूडेंट को कोई पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों तुम्हें लगता है कि एआई एक एचआर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एक सीए को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एक डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एक मैनेजर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एक मजदूर जो घर में ईंटा जोड़ता है उसको भी रिप्लेस कर सकता है, एक आर्किटेक्ट को भी रिप्लेस कर सकता है, एक सिविल इंजीनियर को भी रिप्लेस कर सकता है। और बात मानो, एआई एक बुरा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर हो सकता है। एआई एक बुरा डेटा साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि डेटा के डिसीजंस में बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एआई
एक बहुत अच्छा मैनेजर हो सकता है। एआई एक बुरा डेटा साइंटिस्ट हो सकता है, बट एआई एक बहुत अच्छा सीए हो सकता है। तो जो तुम लॉजिक की बातें कर रहे हो, उस हिसाब से तो फिर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। वो ऑप्शन तो है ही नहीं ना। पढ़ाई तो तुम्हें एनी हाउ करना है, क्योंकि आने वाला कुछ टाइम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, कुछ तो तुम्हें करना है, यही तो जीवन है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।